औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। मेरा नाम है उस्मान फिरोज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। लाउड एंड क्लियर मैसेज जो है वो ISPR की जानिब से, पाक फौज की जानिब से दे दिया गया है। और ना सिर्फ ये कि 9 मई के जो सानिया है उसके अंदर जो मुलव्विस लोग हैं उनको नहीं छोड़ेंगे, बल्कि खुद एहतसाबी का अमल भी सामने रख दिया है। ये भी बता दिया है कि ना सिर्फ बाहर ऑपरेशन हुआ है बल्कि अंदर भी ऑपरेशन किया गया है। और उन तमाम अनासिर को जो है वो कैफर किरदार तक पहुंचाया जाएगा और कुछ को पहुंचा भी दिया गया है जिन लोगों ने 9 मई का जो सानिया है उसको रचाने की प्लानिंग की। और बहुत बड़ी प्लानिंग जो है वो आश्कार हो गई है। आज DG ISPR ने आके सामने तमाम तर हकाइक रख दिए हैं और वाज़े पैगाम दे दिया है। और वाज़े पैगाम किसको दिया है उसकी बात भी बताता हूं आपको। जो आजकल एतराज हो रहा है वो भी एक बड़ी कहानी आज हुई है। आज फिर एक बेंच टूट गया है सुप्रीम कोर्ट का, जो 9 रुकनी से पहले 7 रुकनी हुआ और आज 6 रुकनी हो गया। आज क्या माजरा हुआ वो भी आपको बताएंगे और किस वजह से क्या एतराज उठाया गया और क्या मैसेज जो है वो डायरेक्टली एक दूसरे को दिया गया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। उमर अता बंदयाल जो चीफ जस्टिस हैं वो मेरा ख्याल है कि शायद सबक सीखना नहीं चाह रहे या इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन एक वाज़े पैगाम दे दिया गया है कि रियासत को चैलेंज करने वालों का अंजाम जो है वो बुरा ही होगा, बेशक वो हिस्सा हो इदारे का या ना हो। इसलिए खुद एहतसाबी का अमल जो है वो सामने रख दिया गया है कौम के, ताकि कौम को यकीन आए कि जनाब अगर ये अपने अंदर एहतसाब कर सकते हैं तो इसका एक ही मतलब है, एक ही मतलब है, और वो ये है कि कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा किसी सूरत भी। तो जनाब पहले आपको ISPR से पहले आपको ये बताते हैं, जो बोल्ड मैसेजेस हैं उनसे पहले आपको ये बताते हैं कि आज बेंच कैसे टूटा है, क्या मामला हुआ है। तो जनाब आपको ये पता है कि 9 रुकनी बेंच रातों रात जो है वो उमर अता बंदयाल साहब ने बनाया था और पहले ही दिन जिस दिन समाअत थी उसी दिन जो है वो काजी फाइज ईसा ने और सरदार साहब ने जो है वो इस बेंच से अलहदगी इख्तियार कर ली थी। और उन्होंने ये कहा था, सरदार साहब ने जो दूसरे जज थे काजी फाइज ईसा के साथ, उन्होंने ये बात पहले ही बता दी थी। जो आज की मीटिंग, आज की ISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें भी बोल्ड जो है अल्फाज में बताई गई थी और वो बात भी जेन्युइन है। उन्होंने ये एतराज, पहले तो काजी फाइज ईसा का एतराज ये था कि जनाब मुझे जब तक फैसला नहीं आ जाता जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का, उसके ऊपर जब मामला नहीं फैसला आ जाता तब तक मैं इस केस की सुनवाई नहीं करूंगा। और दूसरी बात यह है कि खोसा साहब, अब ये सवाल ही उठाया गया था कि जनाब आप क्यों अलहदा हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा जनाब बात यह है कि आज पहली दफा तो ये मतलब फौजी अदालतों का केस नहीं हुआ, ये तो दहाइयों से फौजी अदालतें कायम है, तो अब क्यों आपको इतना एहसास हो गया है, जिसका कोई जवाब नहीं था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास। आज समाअत का आगाज होते ही जनाब अटॉर्नी जनरल जो थे उन्होंने एतराज उठाया जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह के ऊपर। अब वो एतराज क्या था, इसके ऊपर जैसे उन्होंने एतराज उठाया इसके ऊपर उमर अता बंदयाल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने जनाब बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि भाई पहले ही कहा था कि जिसको जो एतराज है वो कर ले, अब एतराज क्यों उठाया जा रहा है। लेकिन जो अटॉर्नी जनरल थे उन्होंने एतराज उठाया और एतराज उठाते हुए उन्होंने ये कहा कि जनाब जस्टिस जवाद एस ख्वाजा जो इस केस में जनाब दरखास्त गुजार भी हैं, उनके रिश्तेदार हैं जस्टिस मंसूर अली शाह। तो उन्होंने कहा जनाब ये रिश्तेदारी जो है ये अब केस पर असरअंदाज हो सकती है। जो बात तो ठीक थी, उसके ऊपर जनाब बहुत सख्त गुस्सा आया है उमर अता बंदयाल साहब को, और उन्होंने फिर नाओ देखा ना ताओ देखा और अपनी जनाब फेवरेटिज्म की जो एक उनके अंदर आग जल रही है उसके अंदर उन्होंने बेतहाशा तनकीद की और बुरा रिमार्क्स दिए अपने, और उन्होंने कहा कि जनाब हमने तो छड़ी नहीं पकड़ी हुई, तो फिर बाकी जो लोग हैं उन्होंने छड़ी क्यों पकड़ी हुई है, उनका जो इशारा था वो किस जानिब था। और फिर उन्होंने सियासतदानों को भी ये कहा कि जनाब हमें तो लाइक माइंडेड जो है वो जज कहा जा रहा है असेंबली में, आखिर वो चाहते क्या है, और फिर मुतनाजा करने चाह रहे हैं। यानी उनका मतलब था कि सोची समझी प्लानिंग की वजह से जो है वो एतराजात उठाए जा रहे हैं और बेंच को मुतनाज़ किया जा रहा है। तो जनाब उमर अता बंदयाल साहब से ये भी पूछना जरूरी है कि बंदयाल साहब
जज तो पहले जो बेंच था वो तो पहले दिन से मुतनाज़ था, और आप जो है अपनी मर्जी की कानून साजी हमेशा से करते आए हैं। और बच्चे बच्चे को पता होता है कि आपने मुखालफीन के जो रिमार्क्स, वो जो दलाइल है वो तो सुन नहीं होते। आपने तो एक तरफा फैसला हमेशा जो है वो किया है, और दलाइल भी जो है वो आपने हमेशा एक ही पार्टी के सुने हैं, एक ही पार्टी के सुने हैं, दूसरी पार्टी को तो आप घास ही नहीं डालते। और अगर आप गलती से घास डाल लें तो फिर आप जो फैसला है उसके अंदर उसका जिक्र भी नहीं, तस्करा भी नहीं करते। अभी कुछ रोज पहले, यानी 2 दिन पहले तक तो आपने काजी फाइज ईसा का जो एतराज आया था वेबसाइट के ऊपर, आपने उसको भी रिमूव करवा दिया। आप इससे क्या शो करना चाह रहे हैं? आप तो मतलब पाकिस्तान में इंसाफ की जो सबसे बड़ी अदालत है उसके इस वक्त चीफ है, सरबराह है, यानी आपको तो एक मॉडल होना चाहिए इंसाफ का, और आपके ऊपर कोई उंगली ना उठा सके। जिस तरह आज की केस में, आज की समाअत में जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह ने फिर कहा है कि जनाब अगर मेरे ऊपर उंगली उठ जाए तो मेरा कंडक्ट ये है कि मैं उस बेंच का हिस्सा नहीं रहता। और इसके साथ ही, इन रिमार्क्स के साथ ही, लतीफ कोसा साहब जो आजकल जमान पार्क की मतलब फेवरेट पर्सनैलिटी बने हुए हैं, तो लतीफ कोसा साहब ने कहा जनाब आज तो बहुत ही स्याह दिन है और फलाह है और टींग है और ये। और एक तो फैसल साहब जो मतलब वकील है, उन्होंने तो अखीर ही कर दी। उन्होंने, सिद्दीकी साहब ने कहा कि भाई अब हम तो केस जीत चुके हैं, यानी अभी केस को सुना नहीं गया, दूसरी जानिब के दलाइल भी नहीं आए गए, लेकिन उन्होंने डिक्लेयर कर दिया भाई, क्योंकि उनको पता जो है कि ये जो जज लाइक माइंडेड जज हैं, इन्होंने फैसला क्या करना है, ऑपोजिट तो सुनना ही नहीं उन्होंने। और अगर सुन भी लें तो जनाब फैसला तो सब बच्चे बच्चे को पता है। जो आज की सबसे बड़ी बात वो ये है कि आज रिमार्क्स रिकॉल अगर आप करें, तो सरदार साहब के रिमार्क्स आपको मैंने पहले भी बताया कि उन्होंने कहा था कि जनाब इतनी दहाइयों में जो मिलिट्री कोर्ट्स कायम हैं और उनसे जो फैसले आते रहे हैं उस पर किसी को इतराज नहीं हुआ, तो जनाब अब क्या तकलीफ हुई, इसी के ऊपर जनाब, इसी को मैं आज मुवाजना करूंगा। डी और जनरल अहमद शरीफ ने कहा है, जो डायरेक्टर जनरल है, DGISPR है, उन्होंने ये कहा है कि फौजी तनसीबात की सिक्योरिटी बरकरार रखने में जो नाकामी हुई है उसकी इंक्वायरी की गई है, और इंक्वायरी करने के बाद जनाब एक जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल समेत 3 अफसरान को नौकरी से फारिग कर दिया, यानी फौज से आउट कर दिया। अब आप ये देखें कि तुम कितना लाउड एंड क्लियर मैसेज है इस हवाले से कि जनाब 9 मई को जो चाल चली गई, आगे उन्होंने कहा है, मैं आपको बताता हूं कि उन्होंने कहा जी 9 मई के वाकयात ने साबित किया है जो काम दुश्मन ना कर सका चंद शरपसंदों ने कर दिखाया। अब तक उन्होंने कहा अब तक की तहकीकात में बहुत सारे शवाहिद मिल चुके हैं। और जैसे लेफ्टिनेंट जनरल जो है उनकी बात उन्होंने की, तो उन्होंने कहा कि लेफ्टिनेंट जनरल को जब फारिग किया गया है और 3 फौजी अफसरान को फारिग किया गया है, उससे यह साबित किया गया है, सामने किया गया है कि फौज में खुद एहतसाबी का अमल जो है वो जारी है। इसके अलावा जनाब उन्होंने कहा है कि मुल्क भर में 17 जो कोर्ट्स हैं वो काम कर रही हैं, मिलिट्री कोर्ट्स 9 मई के बाद वजूद में नहीं आई। ये वही बात है जिसका मैं आपसे तस्करा कर रहा था। सबूत देने के बाद कानून के मुताबिक सिविल कोर्ट्स ने इन केसेस को मिलिट्री कोर्ट्स में मुंतकिल किया है, और सबूत देखने के बाद जनाब ये सारा कुछ हुआ है, और इन मुल्जिमान को जनाब मुकम्मल हकूक हैं, ये जो है री अपील भी कर सकते हैं। 200 से ज्यादा मुकदमात पर शरपसंदों ने 9 मई को जनाब हमला किया है, और इस बात को बड़ा शदीद अल्फाज में कंडेम उन्होंने किया है कि क्या फौज खुद, जो लोग सोशल मीडिया पे ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं ना कि जनाब ये तो फौज का खुद का है, इस तरह की फजूल और घटिया फुटेजेस जो हैं वो सामने लाई गई हैं कि जनाब फौज जो है वो खुद करवा रही है, इल्जामात बेबुनियाद इल्जामात लगाए जा रहे हैं और फुटेजेस में कोई पता नहीं है, ऐਵੇਂ ही बस किसी ट्रक की फुटेज लगा दी और कहा कि जनाब ये तो खुद करवा रही है। उसका जवाब उन्होंने दिया है कि जनाब क्या हमारे जो शहीद हैं उनकी तस्दीक हम खुद कर सकते हैं? जनाब यादगारों को जलाया जा सकता है। जब ये सिलसिला चल रहा था तो नामी और बेनामी अकाउंट से कौन प्रचार कर रहा था कि मजीद जलाओ, ये वही बेगैरत था आदिल राजा और इस तरह के दीगर लोग जो PTI को सपोर्ट कर रहे थे। और उस वक्त मैं कई दफा अपने वीलॉग में कह चुका हूं कि उस जैसे बेगैरत और बगोड़े जो हैं वो कह रहे थे बैठ के फौज के खिलाफ कि PTI के को सेव करो, और एक पूरी मुहिम चला रहे थे दुश्मन एजेंडे के ऊपर बैठ के, और कह रहे थे कि जनाब हर सूरत जो है वो जाके घरों के एड्रेस बता रहे थे, घरों के एड्रेस। क्या बेगैरती का आलम होगा इनके, और क्या दुश्मन के जो है वो आलाकार बने हुए हैं। जनाब 3 मेजर जनरल, 7 ब्रिगेडियर समेत 15 अफसरान के खिलाफ
कार्रवाई की गई है और एक लेफ्टिनेंट जनरल समेत 3 अफसरान को नौकरी से फारिग किया गया। यानी बाकियों को भी जितना जितना उनका पार्ट था उस हवाले से सजाएं दी गई हैं, इसका मतलब उनको स्पेयर नहीं किया गया। लेकिन जो इंतहाई इन्वॉल्वमेंट थी उनके ऊपर ये 4 लोगों को जो है वो फौज से फारिग कर दिया गया है। यहां मैं आपको बताऊं कि एक मुलाकात हुई थी जनरल साहब से, हमारे सिपा सलार साहब से। उस वक्त उन्होंने कहा था कि जनाब उनकी ये बात सामने आई थी कि अगर मेरा बेटा भी 9 मई के वाकयात में मुलव्वस हुआ तो मैं उसको भी नहीं छोड़ूंगा, किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करूंगा। और जनाब उन्होंने सोशल मीडिया के हवाले से ये कहा कि सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के लिए वबा की सूरत इख्तियार कर गया। 9 मई को सोशल मीडिया से तबाही फैलाने के लिए मजमूम मुहिम चलाई गई। 9 मई के मास्टरमाइंड वो हैं जो फौज के खिलाफ जहन साजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि फौज को हर बात मालूम है कौन क्या कर रहा है और उसको स्पेयर किसी सूरत नहीं किया जाएगा। ये मैं अपने वीलॉग में कई बार कह चुका हूं अभी तक, क्योंकि ये लाउड एंड क्लियर मैसेज जो है वो सामने आ चुका है। लेकिन उसके बरक्स अब उमर अता बंदयाल साहब क्या फरमा रहे हैं, वो यही फरमाई जा रहे हैं जनाब, उनकी सुई जो है वो सास सुई बनी हुई है और वो उसी के ऊपर इन्वर्टेड कॉमास में अड़ी हुई है। और वो कानून को अपनी मतलब कानून क्या उन्होंने करना है, वो अपनी मर्जियां करी जा रहे हैं। और मर्जियों में आज भी आपने देख लिया कि क्या मतलब क्या हैसियत रह गई कि पिछली बार भी जब उन्होंने केस सुना था तो इसी तरह बेंच टूटे थे, और इस बार भी जनाब अपनी मर्जी से जब बेंच बनाया तो उसका ये आलम है कि पहले 2 जज साइड पे हुए और अब एक जज मजीद जो है वो निकल गया उसके अंदर से। और मैं आपको ये प्रिडिक्शन कर रहा हूं कि अभी जनाब एक जज और जो है वो इसमें से टूटेगा। तो हालात जो है, अभी वो कहते हैं जनाब कि हम तो मंगल तक आगे जो है वो फैसला दे सकते हैं। जाहिर है उन्होंने सुनना किसी को है ही नहीं अपोजिट पार्टी को, तो वो कल का आज दे दें, जैसे मर्जी दे दें। लेकिन ये बात अपने जहन में रखेंगे आप कि ये मैसेज जो है जो DGISPR की जानिब से आया है वो तमाम तर इदारों के लिए है, पूरी कौम के लिए है। इसके साथ साथ आपको ये बताएं कि DGISPR ने एक और बहुत अहम नुकते की तरफ निशानदेही की है। सोशल मीडिया पर एक बेबुनियाद और फजूल मुहिम और चल रही है, और वो ये है कि फौज जो है वो पाकिस्तान का सारा बजट खाएगी। कमाल हो गया। अगर आप बजट देखें तो 12.5 गालिबन है फीसद बजट दिफा का, जो बहुत कम है। आप एक तरफ देखें कि मोदी क्या क्या कुछ कर रहे हैं अमेरिका जाकर, और कितने दिफाई मंसूबों की जो है वो सिग्नेचर कर रहा है, MOU साइन कर रहा है अमेरिका के साथ मिलकर। वो भी मैं आपको एक पूरा वीलॉग में बताऊंगा कि वहां पे क्या चाल चली जा रही है। उससे पहले आपको सिर्फ इतना बताते हैं कि जनाब उसके कंपैरिजन में अगर आप देखें तो पाकिस्तान का दिफाई बजट ना होने के बराबर है। हाँ, ये जरूर उन्होंने कहा कि मईशत जब तरक्की करेगी तो फिर हम जो है इस बजट को बढ़ाने की तरफ आएंगे। और एक और बात उन्होंने बड़ी अहम की, और वो ये कही कि इस वक्त मईशत को मजबूत करने के लिए, मुल्क को मजबूत करने के लिए पूरा पाकिस्तान जो है वो एक तरफ है, और जो सियासी पार्टी जो है इस वक्त इल्जामात की सियासत कर रही है और जो इस वक्त नारकी फैलाएगी उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नाजरीन, हमने भी पॉजिटिव एलिमेंट्स को देखना है, नेगेटिविटी इस वक्त हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, हमारा मुल्क जो है मुतहम्मिल नहीं हो सकता। लिहाजा जो नेगेटिव एलिमेंट्स है उसको रद्द करें, उसको पसे पुष्ट डालें और आगे बढ़ें। और आगे बढ़ने के लिए पॉजिटिव सोच होना बहुत जरूरी है। सोचिए समझिए ना, तो पाकिस्तान आपसे